Assalamu alaikum super freelancers, hope you guys doing great. In my previous lecture I taught you all about Fiverr and this is the 7th class of my freelancing series, and today I teach you that how to create a professional and attractive profile on Fiverr, which includes profile title, your profile pictures and a lot of stuff which relates to Fiverr profile. स्टार्ट करते हैं। बेसिकली लास्ट वीडियो में मैंने आपको फाइवर के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी थी, जिसमें आपको बताया गया था कि फाइवर बेसिकली क्या है, और ये भी बताया था कि फाइवर हमें डिफरेंट सर्विसेज की ऑप्शंस भी देता है जिन्हें हम अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं एज अ स्किल और एज अ प्रोफेशन। तो अगर आपको लास्ट लेक्चर का कुछ अगर समझ नहीं आया तो पहले आप उसे अच्छे से क्लियर कर लें, अपने वो कंसेप्ट क्लियर कर लें, ताकि आपको आगे जो मैं बताऊं वो क्लियरली समझ आ सके। तो फाइवर पर ऑलरेडी मैंने लॉगिन कर लिया था और अब मैं फाइवर पर बताऊंगी कि किस तरह से आप एक प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव प्रोफाइल बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने अपना फाइवर अकाउंट ऑलरेडी ओपन कर लिया है। लेफ़्ट साइड पर आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा जिस पर फाइवर आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है। तो याद रखिएगा कि जो भी पिक्चर आप यहाँ पर अपलोड करेंगे वो प्रोफेशनल होनी चाहिए और अट्रैक्टिव भी होनी चाहिए, क्योंकि जो सबसे पहली चीज़ आपकी प्रोफाइल पर देखी जाती है वो आपकी पिक्चर होती है, और एक कस्टमर या व्यूअर जो आपकी प्रोफाइल तक अप्रोच करता है उसकी रीज़न ही पहली ये होती है कि आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो ऑब्वियसली वो अब आपकी प्रोफाइल पिक्चर को देखकर अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ, और आपकी प्रोफाइल को ओपन करता है, आपके अकाउंट को ओपन करता है। तो याद रखें, आपकी प्रोफाइल पिक्चर प्रोफेशनल होनी चाहिए और अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो मैं यहाँ गूगल से ही एक पिक्चर ले रही हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए ली है, बट आपने ऐसे ही गूगल से कोई पिक्चर नहीं उठानी, आपने अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। तो मैं आपको समझाने के लिए एक गूगल से पिक्चर ले रही हूँ और यहाँ पर जो अपलोड करूँगी। और याद रखें, फ़र्स्ट इम्प्रेशन आपकी प्रोफाइल पिक्चर ही होती है। तो ज़रा पेंट कोट पहन कर, टाई शाई लगा कर, अच्छे से बाल वगैरह बनाकर पिक्चर लें और यहाँ पर अपलोड करें। फाइवर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट, फाइवर आपसे पूछता है कि व्हाट्स योर स्टोरी इन वन लाइन। बेसिकली यहाँ पर आपने अपना प्रोफेशन शो करना होता है। लाइक अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या आप एक वेब डेवलपर हो, जस्ट लाइक अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आप यहाँ पर बताओगे कि आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या अगर आप वेब डेवलपर हो या UI UX डिज़ाइनर हो या ग्राफिक डिज़ाइनर हो या कंटेंट राइटर हो, तो आप वही बताओगे जो आपका प्रोफेशन है। या किसी भी प्रोफेशनल स्किल में आपको अगर महारत हासिल है तो वो आप यहाँ पर बता सकते हो। तो जैसा कि मैं एक वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, तो मैं यहाँ पर अपना प्रोफेशन ये शो करूँगी कि आई एम अ वर्चुअल असिस्टेंट। इसके बाद आपने यहाँ से अपडेट कर देना है, इसको अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी डिटेल्स को अपडेट कर देना है। ये आपका फर्स्ट ब्लॉक जो है वो कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल लेक्चर अपलोड किया हुआ है, जो आप यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन टाइप करने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो डिस्क्रिप्शन किस तरह की होनी चाहिए? तो इन शॉर्ट आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में अपना एक्सपीरियंस बताना होता है, अपनी स्किल से रिलेटेड थोड़ा सा उसको इंट्रोडक्शन उसका देना होता है, जिसमें आप मल्टीपल स्किल्स भी शेयर कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। तो डिस्क्रिप्शन आपकी टू द पॉइंट होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए और इम्प्रेसिव होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी अपनी डिस्क्रिप्शन टाइप की हुई है, जिसे मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगी सिंपल, और ये मैंने डिस्क्रिप्शन कर दी कॉपी पेस्ट, और यहाँ से हम अपडेट कर देंगे।
इसके बाद लैंग्वेज आ जाती है, तो हमेशा याद रखिएगा इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाने वाली लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज होती है। तो यहाँ आप इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश को ही टाइप करूँगी। इसके बाद फाइवर आपसे आपकी लैंग्वेज का लेवल पूछता है कि आपका बेसिक लेवल है या कम्युनिकेशनल लेवल है या आप फ्लुएंट बोलते हैं या आपकी नेटिव लैंग्वेज है। तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप यहाँ से फ्लुएंट को सिलेक्ट करें, इससे आपकी प्रोफाइल पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। नेटिव लैंग्वेज तो आपकी ये है नहीं क्योंकि आप अमेरिकन तो है नहीं, तो इसीलिए आप फ्लुएंट को ही सिलेक्ट करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आप याद रखिएगा कि जब आप किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होते हो या किसी कोई भी सर्विस दे रहे होते हो, तो ऑब्वियसली आपका जो कॉन्टैक्ट होता है वो इंटरनेशनल क्लाइंट से होता है, जिसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज में महारत हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती या अगर आपकी इंग्लिश में ग्रिप नहीं अच्छी, तो सबसे पहले आप इंग्लिश को सीखें ताकि आपको अपने क्लाइंट से कम्युनिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली उसके साथ कम्युनिकेट कर सको। तो इसलिए लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप अपने क्लाइंट से ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो वो आपके साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। तो इससे अपनी कम्युनिकेशनल स्किल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। तो वो लोग जो कमेंट्स में पूछ रहे थे कि इंग्लिश ज़रूरी है या नहीं, तो डेफिनेटली येस मैं कहूँगी, क्योंकि आपको एटलीस्ट इंग्लिश में जो थोड़ी बहुत कह लो हाँ ना आपको होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको और भी लैंग्वेजेस आती हैं तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हो। लाइक अगर आप हिंदी अगर आपको आती है वो भी आप ऐड कर सकते हो, उर्दू आती है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, पश्तो आती है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। यानी कि मल्टीपल लैंग्वेजेस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो अपनी प्रोफाइल में। इसके बाद यहाँ अकाउंट लिंक्ड अकाउंट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको, जिस पर आप अपने फेसबुक का अकाउंट भी लिंक कर सकते हो या गूगल अकाउंट भी लिंक कर सकते हो। इन शॉर्ट अगर आपका इनमें से कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट है तो वो आप यहाँ पर इसको अटैच कर सकते हो। नेक्स्ट फाइवर आपसे आपके स्किल्स के बारे में डिटेल्स लेता है, जिसमें आप अपने मल्टीपल स्किल्स ऐड कर सकते हो, जस्ट लाइक कंटेंट राइटिंग, और इसके अलावा भी आप बहुत से स्किल ऐड कर सकते हो। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर कंटेंट राइटिंग ऐड करूँगी। इसके बाद आपको अपना लेवल बताना होता है कि आप अपने स्किल के किस लेवल पर हो। तो यहाँ आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप बिगनर हो, मतलब कि आपका भी बिल्कुल न्यू हो या मतलब न्यू स्टार्ट है आपका, या आप इंटरमीडिएट हो। इसका मतलब है कि आप इस पर काम कर रहे हो, मतलब कुछ डेज से आप काम कर रहे हो और आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, या एक्सपर्ट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब है कि आप प्रोफेशनली एक्सपर्ट हो। तो यहाँ मैंने डेफिनेटली एक्सपर्ट को ही सिलेक्ट करूँगी और अपनी डिटेल्स को ऐड कर दूँगी। बेसिकली मैंने एक्सपर्ट को इसीलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि इस तरह से मेरा जो भी क्लाइंट होगा जो मेरी प्रोफाइल तक आएगा, वो जब देखेगा कि मैं एक्सपर्ट हूँ तो वो ज़्यादा जल्दी मेरी काम में इंटरेस्ट लेगा। इसके बाद नेक्स्ट एजुकेशन आ जाती है, जो डज़न्ट मैटर, बट अगर आप एजुकेशन ऐड करेंगे तो आपकी प्रोफाइल प्रोफेशनल लुक देगी। तो एजुकेशन में सबसे पहले आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी होती है। तो मैं यहाँ से पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आपने अपना इंस्टीट्यूट ऐड करना है, तो यहाँ मैंने अपनी यूनिवर्सिटी ऐड कर ली है। और यूनिवर्सिटी बिल्कुल देखेंगे, मैंने यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन या मास्टर्स की फील्ड भी सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ से मैं अपनी एमएससी की डिग्री सिलेक्ट करूँगी, जो मैंने कंप्यूटर साइंस में की है। उसके बाद आपने अपना ईयर ऑफ ग्रेजुएशन बताना है। जो भी आपका ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ सर्टिफिकेशन में अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, आपको कोई अवार्ड मिला है, तो आप लाइक अगर आपने कुछ भी अचीव किया है तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हो। तो यहाँ आप ये इन्फॉर्मेशन जो भी है वो देकर इसको ऐड पर क्लिक करोगे। यहाँ से आपने अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेनी है।
तो ये था एक सिंपल सा वे जिसके थ्रू आप एक प्रोफेशनल प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो और अपने क्लाइंट्स को ग्रैब कर सकते हो। जब आप अपनी प्रोफाइल फाइवर पर बना लेते हो तो नेक्स्ट स्टेप आता है गिग क्रिएट करने का, जो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी कि किस तरह से एक प्रोफेशनल गिग क्रिएट की जाती है। उस पर हम डिटेल में बात करेंगे और अपने पॉइंट्स को, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो तब तक के लिए ऐश मेंटोर को एक्सप्लोर करें, क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो इन फ्यूचर आपके बहुत काम आने वाली है। इन द एंड ऑफ द वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑब्वियसली वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और दुआओं में मुझे याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।